हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? ठीक भैया, मस्त रहिए, मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए और अपने भविष्य के बारे में थोड़ा सोचते भी रहिए। जब अपने आप के बारे में आप सोचेंगे तो भविष्य के बारे में भी सोचेंगे। मैं प्रमोद सिंह द स्टार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। देखें, आज कक्षा 12 के द्वितीय भाग, जैसे प्रथम भाग का एग्ज़ाम तो अभी हो रहा है, कुछ जगह हो गया है और कुछ जगह 2-4 दिन के अंदर प्रारंभ होने वाला है। तो अब हम लोगों को द्वितीय भाग पढ़ना है। द्वितीय भाग में पहले है प्रकाशिकी। पहला खंड जो है प्रकाशिकी है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाशिकी होता क्या चीज़ है, पहले तो हमको ये जानना है। देखें, भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुण को, प्रकृति को और उसके व्यवहार को पढ़ा जाता है, उसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुण को, व्यवहार को, प्रकृति को, इन सबको हम पढ़ते हैं, उसी को प्रकाशिकी कहते हैं। प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि प्रकाश कण का समूह है, कणों से मिलकर बना है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये तरंग का रूप है। इसी के आधार पर प्रकाशिकी को दो भागों में आप कह लीजिए, या दो रूपों में, दो तरह से पढ़ा जाता है। एक को हम लोग कण की प्रकृति कहते हैं, आप कहते हैं कण है, और एक को हम लोग तरंग की प्रकृति कहते हैं, आप बोलते हैं कि तरंग है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया। अब कण है तो इसमें आपने पढ़ा है 9वीं कक्षा में, उसके पहले भी आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। तो कण की प्रकृति क्या होता है, इसके आधार पर हम लोग किरण प्रकाशिकी कहते हैं। इसके आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी। ये किरण प्रकाशिकी है, और इसके आधार पर दूसरे को हम लोग बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ये तरंग प्रकाशिकी है। ये अंग्रेजी में इसको लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, और इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, तो ये रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखें, पहले तो हम लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, बाद में तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। अब किरण प्रकाशिकी होता क्या है? देखें, अगर कण को मानते हैं और यह एक ही दिशा में गति करते हैं, एक किरण के तरह से, तो इसी को किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और तरंग वाले में क्या होता है, ये दो दिशाओं में गति करते हैं, ये तरंग प्रकाशिकी होता है। अब किरण प्रकाशिकी में जब हम जाएंगे तो इसकी क्या क्या प्रारूप हैं, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो देखें, किरण प्रकाशिकी में जो पढ़ाया जाता आपको है, पहले हम इसी की बात करेंगे। इसमें एक तो पढ़ाया जाता है परावर्तन।
या आप कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा पढ़ा जाता है अपवर्तन। अब परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहाँ बस यही जान लें कि जब प्रकाश किसी माध्यम में किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस लौटता है तो इसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से, अपने रास्ते से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है, इसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अब जब परावर्तन की बात होती है, ये अंग्रेजी में इसको आप लिखना चाहते हैं तो बोलते हैं लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हिंदी में यहाँ बोलते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन हिंदी में है और ये परावर्तन है। अब देखें, परावर्तन में जाएंगे तो किससे परावर्तन कराएंगे? एक होता है समतल पृष्ठ, एक होता है आप कह लें खुरदरा कह लें हम लोग, खुरदरा पृष्ठ, और एक होता है गोलीय पृष्ठ। समतल पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ और गोलीय पृष्ठ, ये परावर्तन के यही 3 पृष्ठ हैं। समतल को आप कहते हैं प्लेन सरफेस, रफ सरफेस और स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, समतल पृष्ठ से जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो वो सममित होता है। अब हम आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। खुरदरा पृष्ठ से जब परावर्तन होता है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में इरेगुलर बोलते हैं या उसको विसरित परावर्तन बोलते हैं। और गोलीय पृष्ठ से तो सामान्य परावर्तन के जो नियम होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए, समतल पृष्ठ से अगर परावर्तन होता है या खुरदरा पृष्ठ से परावर्तन होता है, आप सिंपली सोच लें कि अगर कोई आदमी कपड़ा पहना है और पृष्ठ बिल्कुल समतल है तो उससे ज़्यादा परावर्तन होगा कि बीच में अलग अलग डिजाइन बनी हुई है, उससे ज़्यादा परावर्तन होगा। तो खुरदरा पृष्ठ से परावर्तन ज़्यादा होता है। इसीलिए जब किसी भी उत्सव में, फंक्शन वगैरह में लोग कपड़े पहनते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि हमको पार्टी वियर कपड़ा चाहिए, फंक्शन में पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। उसमें और डेली यूज वाले कपड़ों में क्या अंतर होता है? पार्टी वाले कपड़े ऐसे होते हैं जिससे परावर्तन अधिक से अधिक हो सके। जब अधिक से अधिक परावर्तन होगा तो अधिक से अधिक लोग आपको देखेंगे। कम परावर्तन होगा, कम देखेंगे। कपड़े जैसे साफ कपड़े और गंदे कपड़े की बात करें, साफ कपड़ा होता है उससे परावर्तन ज़्यादा होता है, गंदों कपड़ों से परावर्तन क्या होता है? कम होता है। तो वो दिखाई नहीं देता हम लोगों को या कम दिखाई देता है। तो अच्छा दिखने के लिए परावर्तन अधिक होना चाहिए। जैसे आज देखते हैं, अच्छे देखने के लिए लोग चेहरे पर भी तमाम फेशियल वगैरह क्या क्या कराते हैं, जेंट्स हो या लेडीज सभी कराते हैं, बाल को कलर करते हैं। ये सब क्या है? परावर्तन अधिक से अधिक हो। घरों में आप देखते हैं दीवारों पर वाइट पेंटिंग होती है, वाइट वॉशिंग होती है, सफाई का कार्यक्रम होता है। तो उसको किस लिए करते हैं? केवल परावर्तन के लिए करते हैं कि अधिक से अधिक परावर्तन होगा तो वो चीज़ दिखेगी। अब जैसे देखिए, ये बोर्ड है, यहाँ से परावर्तन हो रहा आपको ये दिख रहा है। ये लिखा हुआ है समतल पृष्ठ, इसका परावर्तन हो रहा आपको दिख रहा है। लेकिन अगर इसको हम ढक लें तो अब परावर्तन हमारे हैंड से, हमारे हाथ से हो रहा है, इसलिए आपको हाथ दिखेगा, ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है वो दिखता है और जिससे अधिक होगा वो अधिक दिखेगा। यही कारण होता है कि पार्टी वियर कपड़े वगैरह में थोड़ी चमक उमक ज़्यादा रहती है, जो लोग यूज करते हैं, पहनते हैं। तो ये परावर्तन का प्रिंसिपल है।
और अगर खुरदरा पृष्ठ है तब तो और ज़्यादा होगा। अब खुरदरा पृष्ठ से परावर्तन के नियम को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक ही बिंदु से थोड़ी सी चेंज होने पर बहुत सी रेज का, बहुत सी किरणों का परावर्तन हो जाता है। तो वहाँ पर परावर्तन का नियम बताना मुश्किल होता है। लेकिन समतल पृष्ठ हो, गोलीय पृष्ठ हो, यहाँ पर किसी एक बिंदु के सापेक्ष जब परावर्तन की बात होती है तो वो परावर्तन रेगुलर होता है, या वहाँ पर परावर्तन के नियम के बारे में आपको पढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, ये तो परावर्तन है। अब इस सब के बारे में हम डिटेल आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, कोई भी चीज़ बनती है नेचर, दुनिया में अगर है कोई चीज़, तो दो वस्तुओं की बात की जाती है। जैसे आप कहते हैं कि एक तो वही ऑब्जेक्ट वस्तु है और दूसरा प्रतिबिंब है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में आपको पढ़ना है कि वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है। तो देखें, जब वस्तु की बात आप करेंगे तो किसको वस्तु हम लोग बोलते हैं और किसको प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे देखें, अगर ये समतल पृष्ठ लिखा गया है तो ये वस्तु है, और ये जो आप अपनी आई साइड पर देख रहे हैं, आप इसके प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो देखें, इस प्रतिबिंब में ये तो क्लियर है, प्रकाश की कण के नेचर पर, तरंग के नेचर पर, किरण प्रकाश की होता है, तरंग प्रकाश की होता है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपका है। अब रे ऑप्टिक्स में हम दो ही चीज़ पढ़ते हैं, परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके आगे है समतल पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ। इसको भी आप प्लेन सरफेस कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप कह सकते हैं ये प्लेन सरफेस है। इसको हम लोग रफ सरफेस बोलते हैं, और इसको कर्व या स्फेरिकल भी बोल सकते हैं। कर्व सरफेस ये है आपको। अब हम पढ़ेंगे वही ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। तो ऑब्जेक्ट और इमेज को आप जान लीजिए। इसके बाद तो नेक्स्ट वीडियो से हम परावर्तन, उसके नियम और उसके जो गुणधर्म हैं वो आपको बताएंगे। क्लियर? तो देखें आप, अब यहाँ पहले हम शुरू करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके लिए सारे प्रयास होते हैं, वो दिखे। अगर कभी कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखता है, जैसे किसी माँ का बच्चा बहुत दूर रहता है, तो वह अगर वास्तव में उसको नहीं देख पाती है तो उसके प्रतिबिंब को देख करके अपने आप को सांत्वना देती है। लेकिन खैर, आज के युग में तो वीडियो कॉलिंग है ना, हो हैं, वीडियो कॉलिंग पर सब लोग देख रहे हैं, बतिया रहे हैं धुआंधार। देखिए ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। अब देखें, हम यहाँ बात करेंगे बेटा वस्तु की, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा है प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो ये वस्तु और प्रतिबिंब हो गया। अब देखें, ये वस्तु भी जो होती है दो तरह की होती है, वास्तविक और आभासी। और प्रतिबिंब भी दो तरह का होता है, आभासी और वास्तविक। ये दो तरह की वस्तु और दो तरह के प्रतिबिंब हो गए। अब देखें हम वास्तविक वस्तु क्या होती है। जैसे आप देख लीजिए, कोई प्लेन सरफेस ले लीजिए, मान लीजिए मिरर ही आपका है, और ये इसका अभिलंब हमने दे दिया। तो अगर यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, और यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और फिर फैल जाती है, ये चलती है और इधर आकर फैल जाती है, तो ये जो वस्तु होगी ये वास्तविक होगी। क्लियर हुआ? ये वस्तु आपका वास्तविक है। आभासी में क्या होता है, प्रतीत होता है केवल। जैसे आप देख लें, अगर यहाँ पर
कहीं से प्रकाश की किरणें आती हैं और यहाँ मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी वस्तु जो है पता नहीं कहाँ, बहुत दूर है, लेकिन यहाँ ही मिल रही हैं। अब इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, देखें ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको आभासी वस्तु बोलते हैं। मतलब यहाँ पर देखें वस्तु दूर है, प्रकाश की किरण हमेशा वस्तु से चलेगी तभी आपको दिखाई देगी। जैसे अगर ये पेन है, इससे प्रकाश की किरण जा रही तो आपको दिखाई दे रही, तो यहाँ पर ये वस्तु है, और हम ढक लेंगे तो वस्तु ये हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ जस्ट इसका अपोजिट चलता है। जैसे आप देखें, अगर ये प्रतिबिंब की बात करते हैं आप, अगर प्रकाश की किरणें कहीं से आती हैं, देखें मतलब वस्तु आभासी है, ये है, और यहाँ पर फोकस होती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। मतलब आगे बढ़ाएंगे तो आभासी वस्तु हो जाएगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ वास्तविक हो गया। लेकिन यही जब आभासी में आएंगे आप, देखिए यहाँ पर मान लीजिए प्लेन मिरर आपका है, और यहाँ पर जब हम प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इसमें वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है। देखें अब यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, ये फैल गई, ये आ गई, फैल गई। अब इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। अब जहाँ ये मिलेंगे, अगर यहाँ मिलते हैं तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा। तो वास्तविक, देखें वास्तविक वस्तु को यहाँ पीछे बढ़ा देंगे तो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, और आभासी को पीछे बढ़ाएंगे तो वास्तविक बन जाएगा। यही होता है, बस देख लीजिए। अगर ये आभासी वस्तु है तो देखें यहाँ पीछे बढ़ाने पर आभासी वस्तु होगा जिसका प्रतिबिंब वास्तविक हो गया। तो ये प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब की कंडीशन है, और इन्हीं के आसपास सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग पहले इतना अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम परावर्तन शुरू करेंगे और परावर्तन के बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। धन्यवाद।